और अभी मुझे 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है, ये तो थैंक्स फॉर मेंटेनिंग द यासिर डेकोरम यासिर यासिर उसके बाद रुको आतिफ भाई रुको यासिर यार। रुको ना रुको, मेरी बात सुनो। जब तक मैडम बोलेंगी मैं टॉयलेट होके आता हूँ, तुम थोड़ा देखना। ओके मैडम आप जो है ना मैसेज कर देते यार। मैडम मैडम जैसी मैडम बातें कर रहे हैं वैसे जाने की जरूरत थी यार, वो नहीं ठीक, जैसी मैडम वो बात मैडम कर रही मैडम है। एक मिनट मैं दोबारा कहूंगी और एक बार कहूंगी, बिना रुकावट के किसी को सुनना है तो सुन लीजिए। I just want to, we just want an apologize from Shut up you. and listen. Shut up and listen How now. dare Sorry you to call say me to shut shut up? up and listen. So this is what you Shut call up as and a listen. decorum, huh? Shut up and listen. Huh? I'm sorry to Victim say card shut up, but player. you just I don't shut won't up. shut up. It's my business. अच्छा, You don't have any Okay, rights keep to talking. call me La to la la shut la up, la all la. right? Keep talking. La 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 la. Keep talking. मैम पता है आप क्या कर रही हैं? आपकी बारी आती है तो आप शटअप बोल देती हैं, जब सामने वाला शटअप करता है तो आप वुमेन कार्ड खेलने लगती हैं। तो आप यहाँ पे करने के लिए क्या आई हैं? यकीन मानिए यहाँ पर 2 लड़कियां मौजूद हैं, परोमिता और डॉक्टर भी। अगर हमने कोई भी लड़कियों के बारे में गलत बात कही ना, तो ये अभी हमें खुद ब खुद यहाँ पे शटअप कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वुमेन कार्ड मत खेलिए प्लीज। और आपने शटअप कहा है, उसके ऊपर असगर ने जवाब दिया है, तो इस तरीके की हरकत करेंगी ना तो फिर सुनने को मिलेगा, फिर उसके लिए तैयार भी रह करिए। उसके बाद रोइएगा मत कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे गाली दी गई है। और मैं असगर भाई आपसे भी बोलता हूँ, आपको मैं माइक दूंगा जब मैडम को जो है ना म्यूट पे डालूंगा, मैडम को म्यूट पे डालूंगा। उसके बाद अगर फिर भी मैडम अगर नहीं करती तो मैडम को डिजिलर पे डालूंगा। मैडम के पास मैडम 60 सेकंड्स नहीं 90 सेकंड्स लीजिए, लेकिन आप आपकी बात को कंक्लूड करिए। आप यहाँ पे फिल्म मत झाड़िए 3 घंटे की, हमारे पास टाइम नहीं है। अब 3 घंटे की फिल्म भी 90 मिनट्स की हो गई है। शर्त है कि 90 सेकंड में कोई बीच में नहीं बोलेगा। यस शुक्रिया। फाइनली सवाल था कि एम आई साइंटिफिक, किसी ने अंग्रेजी में वो सवाल पूछा था, इसलिए मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया, जिसका गलत फहमी से बड़े अच्छे तरीके से, शातिर तरीके से किसी ने कहा कि आप पासपोर्ट बाहर से है, आप अंग्रेजी बोलते, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं अपने 90 सेकंड उसमें नहीं गवाऊंगी। आपकी गालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन कार्ड मैंने खेला नहीं, वो आपका है, आपने ही मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, एम आई साइंटिफिक? यस आई एम। मैंने पहले ही बताया था कि SSR इज वेरी मच अलाइव। आपके दिलों में, मेरे दिलों में, हर एक के दिल में अलाइव है। लेकिन अगर आप इसकी साइंटिफिकली बात करें तो नहीं है। तो इस बात से बहुत दुख होता है कि उसकी मृत्यु का इस तरह से एक भद्दा मजाक बनाया जाता है, खासतौर पर हमारे देश में, जहां पहले से ही अंधश्रद्धा काफी तौर पर है। और जब पढ़े लिखे इंसान जब ऐसे बात करते हैं कि ही इज वेरी मच अलाइव, वो फिल्मों में आएंगे, वो दूर से कहीं से हमारी बातें सुन रहे हैं, 3rd डिमेंशन है, 4th डिमेंशन है, पता नहीं कितने डिमेंशन है, तो ज्यादा डर लगता है, दुख से ज्यादा डर लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी ओर हम आसरा देखते हैं कि कम से कम ये बाकी अनपढ़ लोग जो स्कूल में कभी नहीं गए, उनको साथ में लेके हम भारत को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दिलाने में मदद करेंगे, वो नहीं हो रहा है। आपके 90 सेकंड हो चुके हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर भरत। भरत 60 सेकंड्स में कंप्लीट करिए डॉक्टर भरत। मेरा ये कहना है कि हम बात कर रहे थे SSR की। हमारा मानना है, हम अपने मानने पे, अपने बिलीफ पे जा रहे हैं, ठीक है। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आप उनको फॉलो करो, आप उनको लाइक करो, या आप उनके बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले। ये हमारा अपना मानना, और आप अपनी चीज हमारे दिल में या हमारी जबान पे नहीं डाल सकती। पहली बात तो ये हमारा अपना बिलीव है। साइंटिफिक अपनी जगह है, अपना फेथ धार्मिक अपनी जगह है, वो सारी अपनी अपनी जगह है। एक अपना इंसान का खुद का बिलीव होता है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता। हमारा उसमें बिलीव था कि SSR जो है जिंदा है, मच मोर अलाइव, ही इज समवेयर, दैट्स इट। आपको प्रॉब्लम है, आप ना आओ, ना बात करो। मैं तो बार बार वो देख रहा हूँ घड़ी पे, 29 सेकंड हो चुके हैं और 29 मिनट हो चुके हैं। 11 मिनट के लिए आई थी और आप निकलने वाली थी। आपको हाइप चाहिए थी, आपको फुटेज चाहिए थी, लोग आपको नोटिस करें। ये चीज बहुत हमने देखी, बहुत टैक्टिक देखा, ट्विटर पे भी मैं बहुत टाइम से हूं, तो ये चीज ना करें। और रही बात इंडियन की, हम वेरी मच इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। वट एवर इज गोइंग ऑन इज रिगार्डलेस, हर परिवार में होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं जो देश में हो रहा है। इसका मतलब नहीं कि हम परिवार तोड़ दें, हम परिवार से हटे। तो आज के बाद बहुत केयरफुली, कभी भी आप इंडियंस को जब जाके बोलेंगे तुम इंडियंस की ये प्रॉब्लम है ना, बहुत सोच समझ के बोलिएगा। अगर हमारे जैसा यहाँ कोई बैठा हो, मैं ये सब नहीं देखता हूँ कि वो फीमेल है मेल है, मैं घुस जाता हूँ सीधे सीधे। देश के बारे में गलत नहीं बोलना। भरत भाई आपकी बात सुन ली हमने। मैं भी ये अच्छी तरह से देखती हूँ। एंटी नेशनल बोलिएगा, मेरे हस्बैंड पर जाइएगा, मेरे बच्चों पर जाइएगा। मैडम प्लीज, जय प्लीज। सिंधवाद भाई 60 सेकंड सिंधवाद भाई।
Exactly as Dr. Bharat said, SSR is alive. हमने स्पेस का टाइटल रखा है और हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर जिनको SSR अलाइव से प्रॉब्लम है वो स्पेस में आ क्यों रहे हैं भाई, अपना एजेंडा क्यों डाल रहे हैं? और ये एक्चुअली बताते नहीं, ये अपनी एक कवर अप लेके आते हैं। अमित शाह का वो ढिंडोरा पीटने के लिए इधर। आपको पता है अमित शाह कौन है? कड़ी पार है वो। आप उससे एजुकेशन सीखोगे, अब हमको उससे एजुकेशन सिखाओगे आप? ठीक है, मैं इतना करूंगा और बाकी थैंक सब यू भी कहने सिंबाद भाई। Thank नाउ you. आमिर भाई, नेक्स्ट असगर 60 सेकंड्स आमिर भाई। Yeah. जी मुझे सिर्फ Okay. मुझे सिर्फ It's my इतना turn, right? बोलना है। It's my असगर भाई नेक्स्ट आप है। असगर इसके आमिर बाद भाई बोलिए। प्लीज। आमिर आमिर आई एम स्पीकिंग या सो मुझे है ना 3 बातों से ठेस पहुंची। इन्होंने तो पहले अपनी देशभक्ति पे सवाल उठाया, वो बिल्कुल गलत था। दूसरा हमारे इमोशंस पे सवाल उठाया, वो भी गलत था। और सबसे बड़ी ठेस मुझे जो पहुंची, इस बात पे पहुंची कि इन्होंने मुझे अनसाइंटिफिक कहा, इस स्पेस को अनसाइंटिफिक कहा। मैं इनसे डायलॉग करने और तैयार हूं, आपने मुझे कभी भी। एंटी नेशनल कहा। मैडम प्लीज नहीं प्लीज तो प्लीज मेंटेन द प्लीज डेकोरम। आप सुने तो खैर। अब बाकी सबने तो देशभक्ति के मुद्दे पर आपसे झगड़ लिया और इमोशंस के मुद्दे पे झगड़ लिया, लेकिन मेरे पास बिल्कुल, मेरे कॉन्क्रीट। पति पे जाके मैडम इमोशंस पे बात की। प्लीज प्लीज आपका टर्न आएगा जब सुनिए, बोलना आप। आपको इससे ज्यादा डेमोक्रेसी कोई और स्पेस में नहीं मिलेगी, है ना? इससे बिल्कुल, ज्यादा जहां आप मेरे पति के बारे में बात करेंगे, मैडम क्या डेमोक्रेसी है? प्लीज आप सुने मैडम, सुने। जहां तक के बात साइंटिफिक एंगल की रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स पता है तो आप वन ऑन वन डिबेट करें मुझसे, डायलॉग करें। आई कैन प्रूव इट यूजिंग माई डेटा विद कॉन्क्रीट एविडेंस दैट एसएसआर इज अलाइव इन 5th डिमेंशन। सो सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है हमारा एसएसआर से, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी है। इफ यू वांट टू बिलीव, बी इन दिस स्पेस। इफ यू डोंट वांट टू बिलीव, यू आर वेलकम टू लीव। एज सिंपल एज दैट। Now, was everybody pouncing on me? मैडम अभी आपने जज जी नहीं, एक सेकेंड। जज जी, अगर आपको ये लग रहा है ना कि कोई आपको टारगेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ अभी खड़े रहेंगे। और हाँ, आपके हस्बैंड वाली जो बात थी ना, वो आपकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई और उसके बदले में वो चीज हो गई, ठीक है? वो कोई आपको टारगेट नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अब अगर कोई भी आपकी फैमिली को टारगेट करेगा तो हम उसके खिलाफ भी खड़े रहेंगे और मैं उसको भी रिमूव करूंगा यहाँ से, ठीक है? तो ऐसा अब आपके साथ नहीं होगा। और रही बात, आप अकेले ने इतने लोगों को बोला है तो हरने का, तो सबको रख लेने दीजिए। उसके बाद अगर आपका कुछ भी पॉइंट है, हम आपको टाइम देंगे, आप उसके लिए भी बोल दीजिएगा। ओके आरती भाई, असगर जी और निमो जी कंप्लीट करेंगे अभी ये बात को जल्दी जल्दी। Yeah, okay. It's my turn. I'm just taking talk. Yeah, the first thing is like SSR was a pro-feminist, and like he never believed in such a kind of behavior of playing victim cards and all this. This is actually against the principle of SSR, and people have to apologize to for SSR for this particular kind of behavior being in a space of his. Okay, that's the first point. And secondly, scientific facts are true, because like if you don't believe in science, we wouldn't have been having an electronic vehicles, Elon Musk kind of things right now in the thing. We never even thought about all those things. So that way, science is true. And by the way, I think SSR is also true. And there is an angle of being in aliens. That's also fine. That's absolutely good. But at the end of the day, like, you know, someone coming over here and blaming Indians, that's totally rubbish. And that's not good. That's not something which I'm going to take. And yes, ma'am has to apologize. I never spoke. I never spoke when you spoke, right? Misconstrued. Yeah, I never spoke when you just like when you were talking all these things, right? So Five maintain the people, decorum, including you, bounced the upon so-called me. decorum which you're talking about. Just please maintain that, okay? You shouted upon me. You just told me shut up, which is actually against my ethics. Before that, even when you were asking I'm me, do you 84 believe in years old. science? I'm 84 years old. एक सेकंड असगर भाई, ये मैडम आप थोड़ा सा वो संयम रखिए। जब आप बोले सब लोग ने संयम रखा और दूसरे भी बोल रहे थे वक्त रख रही है, लेकिन आपको पेशेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप पेशेंस करिए। आप ही बोली कि डेकोरम लाया, अच्छा किया, तरीके से बात करने के लिए बोला, फिर आप ऐसा कर रही है, ये ठीक नहीं है। असगर जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। See, there has to be an apology for two things. One is for like, you know, generalizing the Indians and calling us like, you know, shouting material kind of things. And the other thing is like, you know, being in SSR's place and like, you know, playing the victim card and the kind of card which SSR didn't like. So that's the thing from my end. Please do that. Thank you. निमो भाई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं बस 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ और वो बहुत क्रोनोलॉजिकली कि ऐसा है कि एक तो मैं स्पेस में आता हूँ क्योंकि मुझे मैम एक ऐसी बीमारी है कि मेरी 2 साल से ज्यादा लाइफ नहीं है। और आपने क्या बोला कि यू
इंडियंस, तुम इंडियंस की यही प्रॉब्लम है। फिर कोई आपके पति पर गया, आप हमारे पर, और फिर आप कहने लगे कि ये हमारे परिवार पे आप नहीं बोल सकते हो। और जो इंडियंस, जो हमारा परिवार है, हम क्या बोलते हैं जब हम प्लेज लेते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, क्या वो मेरा परिवार नहीं है? आप मेरे परिवार पे गई, क्या वो ठीक था? और दूसरी बात आपने कही कि एसएसआर जिंदा नहीं है। आप मैम अपना मोबाइल खोलिए, यूट्यूब पे जाइए और खैरियत पूछो टाइप कीजिए, आपको गाना चलेगा मैम, और दिखेगा कि वो जिंदा है, वो वहाँ गा रहा है, वो दुख में है, आपको ये भी दिखेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो व्हाट्स रॉन्ग? किसने किया? सॉरी, गलती से हो गया होगा। नीमा भाई कंटिन्यू प्लीज। कंटिन्यू नीमो। हाँ, और तीसरी बात मैम ये है कि आपने बोला कि एसएसआर का क्रिमेशन देखा है आपने। जी मैम, जी। ये दुनिया जो है ना, ये रंगमंच है, और हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। ये एक मूवी चल रही है, वो उनका रोल था बस उस मूवी का। वो जिंदा हैं और वो हमारे बीच ही हैं, आप ये बात समझिए। आप उन इसको दरकिनार मत कीजिए कि वो जिंदा नहीं है। यही बात मुझे हर्ट कर, जब आप बोलती है ना कि वो जिंदा नहीं है, यहीं पे हर्ट होता है। वो जिंदा है और हमारे बीच ही हैं, और बहुत से लोग जिंदा नहीं है आपके हिसाब से तो, लेकिन वो सब हमारे बीच है, और मेरी देखना वो एक बात दिन का गलत आएंगे मतलब दोबारा निकाला से जा रहा सामने। है। हाँ मैम, आप बात पर बताइए, आप क्या सही मतलब, आप वो बताइए चलिए। नहीं, मैंने रुकिए रुकिए शुरू में ही रुकिए कहा रुकिए, था। जेठ मैडम पहले वी मैडम का, डॉक्टर वी को मैं बहुत उनका पेशेंस को अप्रिशिएट करता हूँ। डॉक्टर मैडम प्लीज आप करिए, फिर उसके बाद फिर जेठ जी के पास आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे मैडम को ये बात बोलनी है कि मैम जब भी आप कोई स्पेस में जाती है ना, तो आप पहले जाके वहाँ पे सुनो कि क्या टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे जो ये आमिर है ना, ही वॉज क्रैकिंग सम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ insights on the project and the paper that he is writing about SSR, and you came and spoiled it, and we all have work, and we came here to listen to this important information, and you just diverted the topic. You could have listened for some time and then you could have asked your questions. बाद में आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन, डाउट पूछने के लिए आपको एक थोड़ा टाइम दिया जाता था, लेकिन यू जस्ट बाज्ड इन, एंड टूक ओवर द एंटायर स्पेस। आपने हाईजैक कर दिया हमारा स्पेस। तो ये आमिर जो है, ये बता रहे थे कि the scientific discoveries that he is making, and Paromita and Prakul was going to be in his paper, and I was going to come to the point where how this what is his name, Akshay Kumar has not helped, and the government is not helping in the investigations against whatever the scientific discoveries that are going in proving that SSR is alive. So I think that being from the film fraternity, I think Akshay Kumar should help, and because he has connections with Modi and everyone, with the government, with the ruling party, so I think that he should have put in a word, कि हेल्प करो इस चीज में। तो ये बात हम बोलने वाले थे और आपने आके पूरा टॉपिक ही डाइवर्ट कर दिया। यही मेरा कहना था। थैंक यू। मेरा बस एक पॉइंट और रह गया है। एक पॉइंट मुझे और बताना है मैम को। मैम, एसएसआर के जिंदा होने का मैं एक और प्रूफ देता हूँ कि एसएसआर ने धोनी के लिए मूवी की थी, उसमें उसने धोनी का रोल किया था। लेकिन जब एसएसआर की न्यूज़ फ्लैश हुई कि वो हमारे बीच नहीं रहे, धोनी ने ट्वीट नहीं किया आज तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि धोनी नोज ही इज अलाइव। धोनी को पता है वो जिंदा है। सो वो अपने फॉलोअर्स को गुमराह नहीं करना चाहता एक झूठी ट्वीट करके कि ही इज नॉट अलाइव, और झूठे आंसू बहा के, जैसे और लोगों ने किया। धोनी नोज ही इज अलाइव। जिस बंदे ने उसकी बायोपिक बनाई है, वो उसके लिए नहीं करेगा क्या? धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर है और इतना जेंटलमैन इंसान है और इतनी इज्जत है पूरे देश में, वो करता। मैम, उसकी मूवी बनाई है उसने, लेकिन उसने नहीं किया बिकॉज ही नोज ही इज अलाइव। और इसके बाद आपको भी यकीन हो जाना चाहिए कि ही इज अलाइव। मैडम 240 सेकंड्स में आप कंक्लूड करिए आपकी पूरे सवालों का जवाब, जो भी आपका नजरिया है प्लीज। मैं जब स्पेस में आई थी, मैं ये बताना चाहती थी कि मुझे डर लगता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर कितनी कम जानकारी है भारतवर्ष में। जब मैंने कहा इंडियंस, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इंडियंस, जिसका तरीके से गलत इस्तेमाल, जिसका गलत इन्फ्लुएंस निकाला गया। तीसरी बात तो पूरी करनी ही नहीं थी। उसके बाद मुझे एंटी नेशनल, पता नहीं फलाना ढिमका घंटा, जो भी कर कहना था सब कुछ कह के टूट पड़े। मेरा एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया गया। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना था कि एम आई साइंटिफिक और नॉट। यस आई एम, दैट इज व्हाई इट डिस्टर्ब्स मी। इसकी वजह से मैं हिंदी में बोल रही, क्योंकि पता नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो अभी अंग्रेज की औलाद हो गई। इसलिए मुझे दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही बर्बाद कर रहे हैं इंडिया में। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई है, गौरी लंकेश की हत्या हुई है, कितने रैशनलिस्ट हो गए हैं भारतवर्ष के।
अगर पढ़े लिखे लोग ही अगर ऐसे बात करेंगे, मैं दोबारा कितनी बार दोहराऊं कि बिल्कुल वो जिंदा है, लेकिन हमारे दिलों में। धोनी ने ट्वीट नहीं किया, उसकी अपनी मजबूरी होगी, उसका हम क्या इन्फ्लुएंस निकालेंगे। उसने नहीं किया इसलिए क्योंकि वो जानता है वो जिंदा है। मैं नहीं जानती धोनी के मन में क्या है, उसने क्यों ट्वीट नहीं किया, मैं उस पर जाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ साइंस और साइंटिफिक तरीके से बात करना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो है बहुत से हमने खोए हैं इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट इरोड होता जा रहा है इंडिया से। तो कृपया पढ़े लिखे लोग जो है, कृपया साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली बात कीजिए। जो अनपढ़ है, गवार है, जो मंदिर में जाके दुआएं मांगते हैं, उनको मांगना हक है। आप अगर मंदिर, भगवान में, अल्लाह में विश्वास करते हो, बिल्कुल कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि मेरी तरह नास्तिक बन जाओ, आपका हक है भगवान में, आपकी आस्था है कि एसएसआर जिंदा है, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बहाव में इतना मत बहिए कि आप अपना रैशनल थिंकिंग, अपनी लॉजिक को खो दीजिएगा, साइंटिफिक टेम्परमेंट को मत खोइएगा। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, बट नोबडी इवन लेट मी फिनिश। आई वाज पाउंस्ड अपॉन। मेरा ये इरादा था किसी की भावनाओं को दुखाने का। एसएसआर जितना आपको प्यारा है उतना मुझे भी प्यारा है, लेकिन आई एम अ रैशनलिस्ट। मैंने भी अपने परिवार के कई लोगों को खोया है, लेकिन आई नो हाउ टू मूव ऑन। आई नो दे आर गॉन, बट दे आर इन माई हार्ट। आई डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि क्वांटम फिजिक्स या मैकेनिक्स के तरीके से वो उनको बाहर कैसे वापस लाया जाए। नहीं, एक तरीका है, एक नेचर साइकिल है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और हम रहते हैं, और हमको भी जाना है एक दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप please don't misunderstand what I'm trying to say. It is nice to think about. 30 seconds बाकी है. That's it. Then thank you very much because you're rushing me. But like I said, did not mean to. See, again you're interrupting me. I did not mean to hurt anybody's feelings. But I was not allowed to talk. I was abused, and that is the reason why I became a bit more passionate, and I felt like I'm being abused because I was being abused literally. I mean, from calling anti-national to going to my husband is a bit too personal. Enough, I just wanted to stick to the topic. You guys hijacked the topic. You guys abused me and used me as an abuse handler. Stop playing victim card, please. Sorry. Yeah. I'm not a victim. Please, sorry. I'm the last person. Thank you. My name is. I'm the last person who's a victim. Sorry, don't call me a victim and abuse me by calling me a victim. All right. Stop playing victim card. Ma'am, listen to me, ma'am. Stop calling me a victim. Okay. Thank you for being on mute. I don't need 60 seconds. I need hardly 35 seconds. All right. So this is for the people who don't believe in whatever all the other speakers are telling, other than the Jait ma'am. So people who don't believe in people who don't believe in Gandhi, but still they. Yeah, can you guys hear me? Yes. Yeah, okay, yeah. Go on. Yeah. So this is for the people who don't believe that he's alive. People who don't believe in Gandhi, but still they have a lot of respect for Gandhi. People who don't believe in all the people who have gone by, right? And they think that they are alive. Maybe for some people, their parents and grandparents, but they don't disrespect. What I have seen is disrespect here. What you are making a mockery of, telling us that you guys are making a mockery of death, but also doing the same thing what you are preaching. And I think that is double-faced. For example, if you don't believe that he is alive, I think you should let them decide and not say that be scientific. There are 100 other things which are not scientific. There are 100. For example, Bermuda Triangle. No one is able to clear that what is unscientific about there. No meter works there. No magnet because of the whatever natural thing that is there. And now you telling that let's move on. वो हमारे दिल में जिंदा है. No, अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है. I began this space by saying that he is alive in people's hearts. Yeah. I'm coming to that. Time हो गया. Okay, am I done? Okay. Can I conclude? Okay, fine. Please conclude. No, what I'm saying is, if you say that वो दिल में जिंदा है, तो उसकी उतनी respect भी करो और उसकी मौकरी मत करो. Thank you. Please tell me, when did I mock him? No, Jait ji, please. मैम अभी आपने मॉक किया. अभी आपने बोला था कि आप मंदिर नहीं, आप सुन लीजिए.
सुन लीजिए मैम, आपने अभी बोला कि वो मंदिर जाते हैं, पागल कुछ आपने बोला। एसएसआर पागल ये शब्द मैंने यूज शिव नहीं किया, भक्त, कृपया कोई भी शब्द मेरे एसएसआर नाम पे मत वाज लीजिए। मैंने शिव पागल नहीं कहा, भक्त। मैंने कहा Ma'am, you सल्यूट did. टू दोस Ma'am, हु वो गो टू भोले मंदिर एंड मस्जिद। वो भोलेनाथ पागल का मैंने भक्त नहीं था। कहा। डॉक्टर नीमो वो नो Ma'am, वे, you did. भोलेनाथ हु Ma'am, का you apologized did. to भक्त me? नहीं I बोला। never said the word अगर मैम पागल। Are आपने you ओके पागल पागल? बोला था कि डॉक्टर नीमो, मेरे पास सारी जाते हो रिकॉर्डिंग है, मैं मंदिर आपको भेज मस्जिद, दूंगा। पागल। किसने क्या बोला था मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको आप शेयर कृपया वो करूंगा। स्पेस ही हाँ डाल वो मैं दीजिएगा बिल्कुल, ट्विटर पे, मैं पूरा शेयर हम कर रिकॉर्ड रहा करके ये हूँ। स्पेस पे डाल हम दीजिएगा। एक मिनट मैं मैम भी एक सुनना मिनट चाहूंगी एक मैंने मिनट पागल मैम कब आप कहा। एक मिनट जरा मुझे एक बात बोलने दो। मैडम आपने जो बोला आपने बहुत अच्छी बात की, ठीक है, हम आपकी बात गलत समझे, क्षमा चाहते हैं। मैडम अब अगर आपका हो गया होगा तो आप बहुत जा बहुत सकते हैं, शुक्रिया। क्यों सॉरी मैडम अगर जाने आपको से पहले एक नहीं बात नहीं, जाने से मेरी पहले बात एक सुन मिनट, लीजिए। नहीं 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 एक नहीं नहीं, मिनट। जाने से पहले नहीं भरत भाई जाने से मुझे एक पहले बात बोल के बोलनी जाइए है। कि एसएसआर इज इनको जो अलाइव। 2 बात के लिए हर्ट हुआ है कि एंटी नेशनल बोला गया और पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले गए बोला गया, तो यहाँ के मुसलमान जो हैं ये डेली बेसिस पे सुनते हैं मैडम ये बात, और वो इतना हर्ट नहीं होते हैं जितना आप हर्ट हुई। दूसरी चीज है, ओह वो जिसकी माय, वजह से सुनते हैं ठीक है, मैम, ये भी सुन मैं लीजिए अपने मेरी स्पेस बात पे सुनिए डाल ना। दूंगी कि वो मैं हर्ट मैं नहीं मैं होते, इसलिए मैं अगर वो मैं हर्ट नहीं मेरी देते बात आप सुनिए। गाली देते जाएंगे। मैम मेरी बात अगर मैंने सुनिए ना कहा मैं मेरी। हर्ट नहीं होती तो आप गाली देते जाएंगे। आप क्या कह रहे हो? आप आपको पता है आप? अरे यार मैम बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ आप मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। आप जिसका रेफरेंस लेकर स्टार्टिंग में आई थी और चिल्लाना शुरू की थी अमित शाह जी का, कि वो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी वजह से यही एंटी नेशनल और पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, ये सारी चीजें निकली हैं। तो अगर आपको इन सारी चीजों से प्रॉब्लम है तो फिर ऐसे लोगों को स्पेसेस में जाकर कोट ना किया करिए, ठीक है। उनको आप प्रोपोगेट भी करेंगी और उनकी जो चीजें हैं अगर आपके ऊपर खुद आ जाती हैं तो आपको उससे हर्ट भी होने लगता है। तो ये आपको डिसाइड कर लीजिए ना क्या सही है क्या गलत है। रैशनल होने की बातें करती हैं आप और खुद आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करती हैं, तो पहले आप ये तो आप खुद तो कंफर्म कर मैं लीजिए उनका ना कि सपोर्ट आप नहीं किस तरफ करती है। हूँ, गलत बात। आपको उसका माफ स्टेटमेंट कीजिएगा, लेकर आपको आने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, फिर मैडम आपको उनका स्टेटमेंट लाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, बस ठीक खत्म है। खत्म और खत्म। खैर आप प्लीज, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रकुल प्लीज। अच्छा, मैं तो I just wanted to ask Dr. Amir if he has like framed some of more theories while discussing the points of various speakers. नहीं, I'm हम लोग तो jotting them ट्रक की down. बत्ती के पीछे Okay, लग गए थे ना। हम तो ट्रक सभी की I'm बत्ती jotting. के प्रवक्ता और पीछे First लग of गए श्रोतागण थे। से अनुरोध है कि वो लोग संयम बनाए रखें, हम अभी थियरी सुनेंगे। अच्छा, I'm jotting down all the points and I'm saying you, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास concrete evidence है, वक्त आने पर मैं पेपर पब्लिश करूंगा। और मैम बोल रही है साइंटिफिक बातें कर रही है। मैम अब बिग बैंग थ्योरी पे मानती है? We don't have concrete evidence for Big Bang theory yet. Still we believe in it. Still it is universally accepted. Okay, so you cannot call it as unscientific. We can prove existence of Sushant scientifically. We have evidences. Unscientific हम बिल्कुल नहीं है। और प्रकुल काफी सारा डेटा जमा कर रहा हूँ मैं, सारे स्पीकर के पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ और मुझे कुछ दिन लगेंगे पेपर पब्लिश करने में। We'll call Yeah, ma'am in we should collaborate in this while writing this paper. exactly, We shall exactly, collaborate. exactly. We will collaborate and I'll publish that paper. I'll try to भाई एल्जेवियर्स के लिए ट्राई करना प्लीज। yes, yes, yes. I'll try to publish it in international journal. देखते हैं। पैनल की स्क्रूनिटी थोड़ा मुश्किल होंगी लेकिन आई नीड योर सपोर्ट। ओके 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 और मैडम, जेठ जी अगर या आपका हो गया तो मैं दूसरे स्पीकर को लेता हूँ, आपको मैं लिसनर पे डाल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम 11 मिनट। मेरे भाई से कुछ भाई मेरे को ना थोड़ा सारा अली खान के लिए भी फीलिंग्स होती है, तो इज कैन देयर बी अ कनेक्शन बिकॉज आई लाइक सुशांत सिंह टू, सो कैन देयर बी अ कनेक्शन बिटवीन दिस? obviously see the feeling has to do with